पहाड़ों को काटा कैसे जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब ये ब्लास्ट होता है तो इस तरह के मोटे मोटे पत्थर भी जो है वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में, और आज एक बड़ी मुनफरिद सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी इंटरनेट पे, मगर आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने लेकर आया हूँ वो बड़ी प्रैक्टिकली होगी। मतलब ये होगा कि आपको बाकायदा तौर पर आसानी के साथ दिखा सकूँ। टेक्निकली वीडियो है और बड़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब पहाड़ियों को काटा जाता है, बहुत सारे लोग कहते थे जी आप मशीनें दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों को दिखाते हैं, आप ऐसी कोई जगह दिखाएँ जहाँ पर मुनफरिद वीडियो बने। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बड़ी मुनफरिद सी जगह पर, मेरे सारे दरमियान में जो है वो पहाड़ है। पहाड़ों को काटा कैसे जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और बाकायदा तौर पर वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो काटा जाता है। अच्छा, तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। जब भी जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसमें क्या होता है कि अफरादी क़ुव्वत नहीं लगती, उसमें जदीद किस्म के जो आलात होते हैं, जदीद किस्म के जो आइडियाज़ होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब जी बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो एक डायनामिक बॉम्ब होते हैं उसके ज़रिए जो है वो तोड़ा जाता है। वो कैसे तोड़ा जाता है ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर जो है वो यानी कि जो डायनामिक बॉम्ब होते हैं उसको लगाया जाएगा। हमने बड़ी बात सुनी थी कि जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो है वो डायनामिक बॉम्ब के ज़रिए जो है वो गिराया जाता है, बिल्कुल सीट में आके गिरते हैं, ना इधर जाता है ना उधर जाता है। ये जो टेक्निकली जो चीज़ें हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होती हैं शहर के अंदर नहीं, बल्कि शहर से दूर इस्तेमाल होती हैं, और बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको काटने के तौर पर जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो आज पूरा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो है वो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस पूरी जगह पर जो है वो डायनामिक बॉम्ब जो है वो लगाया जाएगा, और उसके बाद लगाने के बाद जो है वो फासले पर यानी कि कई मीटर दूर जो है वो खड़ा होकर सिर्फ नज़ारा किया जाएगा। तो अभी जो है वो बम वगैरह लगाने का सिलसिला जो है जो कि एक बड़ी मोटी पहाड़ी है, इसको काटने के लिए जो है वो यहाँ पर बम लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर इंतज़ार किया जाएगा कि ये सारी के सारे जो है वो कब फटते हैं, और उसके बाद आपको बाकायदा तौर पर अपनी ये जो कैमरे की आँखें ये आपको बताएगी कि किस तरीके से बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो काटा जाता है। तो चलिए ये पूरी वीडियो देखिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, नीचे से हमने और बड़े दूर जाकर जो है वो नज़ारा किया, और आपको भी ये पूरा नज़ारा दिखाया कि किस तरीके से पहाड़ को जो है वो डायनामिक बॉम्ब के ज़रिए जो है वो काटा जाता है। और थोड़ा सा आपको नज़ारा में गिरा दूँ, जिस जगह पर लगाया गया था वो ये जगह है। कितनी बिल्कुल इसका आप देखें राउंड अबाउट देखें, कितना अच्छा खासा ये गोल हो चुका है, और इसके बराबर में एक और बम जो है वो फाड़ा गया था ये पहाड़ को काटने के लिए। ये अगर थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलूँ, आपको बताऊँ कि ये जो जगह है देखें, ये चंद मीटर के फासले पर लगाया जाता है। जब भी पहाड़ों को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो चंद मीटर के फासलों पे लगाया जाता है। ऊपर की तरफ लगाया गया था और नीचे की तरफ लगाया गया था। थोड़ा सा मैं आपको नीचे की तरफ लेकर आया हूँ। ये पूरा हिस्सा जो है वो बॉम्ब के ज़रिए जो है वो उड़ाया गया है, और ये वाला हिस्सा देखें। अच्छा, थोड़ा सा इसका ये होता है कि जब बॉम्ब फटता है तो उसके बाद कितनी गहराई में, यानी कि कितना उसने जो है वो पहाड़ को काटा है। तो जितना ज़्यादा पहाड़ को काटता है उतना ज़्यादा जो है वो खुशी भी होती है कि जी मतलब जो बॉम्ब लगाया था वो कारआमद साबित हुआ। तो पहाड़ को काटने के लिए ये जो टेक्निकली चीज़ें हैं ये इस्तेमाल की जाती है। अब देखें ये नीचे आप देखें, ये यहाँ पर जो है वो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद फिर ये सीधी की सीधी पूरी पहाड़ का जो निचला हिस्सा है ये पूरा निकल कर ऊपर आया। और अब ये क्या होगा कि मशीन के ज़रिए जो सारी मशीनें होती हैं उस मशीन के ज़रिए इसको जो है वो जितना भी इसका जो ये सारा जो मलबा है, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, जो मट्टी है, इसको निकाला जाएगा और इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये आपको बताऊं, जब बम फटा था तो उसके बाद ये हाल हुआ है। ये देखें, ये पत्थर आप जो है वो इसको अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए नहीं तोड़ सकते, और बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए भी जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब ये ब्लास्ट होता है तो इस तरह के मोटे मोटे पत्थर भी जो है वो
बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे आपको लाकर दिखाऊं कि ये देखें, ये छोटा सा पत्थर है, ये सारे चूरे चूरे मिलेंगे आपको। इस तरफ अगर आप में आओ, ये देखें, ये पूरा जो पत्थर है, चूँकि जब लगाया जाता है जो करीबी जो पत्थर मौजूद होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और ये देखें, इसके अंदर से सारा बिल्कुल मोटा और ज़बरदस्त किस्म का ये पत्थर है और इसको तोड़ना कोई आम बात नहीं होती है, डायनामिक बॉम्ब के ज़रिए तोड़ा जाता है। और ये भी देखें, थोड़ा सा कैमरामैन आपको दिखाएं, ये चूरे चूरे, ये सारे, ये तो पूरा ही इसका तो आलू हो गया समझ लें। ये पूरा का पूरा पत्थर जो इसकी आगे की जो सारी ऊपर का जो हिस्सा था ये सारा का सारा टूट गया और ये सारा हमारे सामने आया है। और ये पूरा एक पीस है छोटा सा। जब भी इस तरह के डायनामिक बॉम्ब लगाए जाते हैं जो कि पहाड़ को काटने के लिए, तो अतराफ़ की सारी जगहों को जो है वो खाली कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इंतज़ार किया जाता है। बम लगाने के बाद इंतज़ार होता है। तकरीबन ये इसका जो टाइम होता है वो 15 से 18 मिनट का जो है वो टाइम होता है, ताकि लोग जो है वो महफूज मकाम पर पहुंच जाए। जैसे ही पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं, तकरीबन कोई 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती इसकी। जब ये उठता है तो ये यूँ हवा में उड़ता है और सीधा नीचे से पूरे जगह को जो है वो खाली कर देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायनामिक बॉम्ब का फ़ायदा ये होता है कि वो ना तो इस तरफ ना तो उस तरफ, बिल्कुल नीचे से जो है वो उसका असर होता है। तो जैसे ही नीचे से असर होता है बिल्कुल ऊपर जाकर जो है वो उसकी मट्टी उड़ती है और दोबारा से नीचे आकर बैठ जाती है। और उसके बाद फिर मशीनें आती हैं और सारा का सारा मशीनें जो है वो उसको साफ़ करके इस पूरे पहाड़ को काट कर जो है वो साफ़ कर देती हैं। और यही वजह होती है कि इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीनें भी जो है वो इस तरह के मोटे मोटे पहाड़ों को काट नहीं सकती। उसके लिए जो है वो डायनामिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरे लिए भी बड़ी एक एक्सपेरिमेंट चीज़ थी कि मैं आपको एक मुनफरिद चीज़ लेकर आया हूँ, मुनफरिद चीज़ लेकर दिखाऊं और बराह रास्त आपको दिखाऊं कि पहाड़ों को किस तरीके से काटा जाता है और क्या चीज़ें जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बैरून मुमालिक में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो उनको जो गिराया जाता है तो इन्हीं डायनामिक बॉम्ब के ज़रिए जो है वो गिराया जाता है। मगर पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल की जाती है पहाड़ों को काटने के लिए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।